नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से 2 दिन पहले मैंने आपको एक बहुत ही जरूरी खबर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत का जो टॉय एक्सपोर्ट है, यानी कि खिलौनों का हम निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, उसमें 240% की ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले साल हमारा खिलौनों का एक्सपोर्ट लगभग 326 मिलियन डॉलर रहा है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब तक अगर आप बाजार में अपने बच्चे के लिए खिलौने खरीदने जाते थे ना, तो आपको ज्यादातर मेड इन चाइना खिलौने ही मिलते थे। लेकिन इस साल चीन से आयात होने वाले खिलौनों में लगभग 67% की गिरावट देखी गई है। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनी ने चीनी कंपनियों की जगह लेनी शुरू कर दी है। यानी कि हम अपने देश में भी ज्यादातर खिलौने बनाकर खुद बेच रहे हैं और साथ ही बम्पर लेवल पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर मैं आपको फिर से क्यों बता रहा हूं। तो इसका कारण ये है कि अब भारत ने इसी मामले पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई चीन और चीनी कंपनियों के खिलाफ अंजाम दे दी है। बताया यह भी जा रहा है कि इससे चीन को अब तक का सबसे बड़ा और भयंकर नुकसान हुआ है, जिससे कि चीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए पूरी संभावना है कि भारत की शिकायत करने के लिए चीन व्यापार की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकता है। लेकिन क्या इससे भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है? यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को डिटेल से जान लीजिए कि हुआ क्या है। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी गलवान घाटी की हिंसा के बाद से, जब भारत ने प्रण लिया था कि हम चीन से सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे और हर एक मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे भारत ने आत्मनिर्भर बनना शुरू किया और चीनी कंपनियों को बैन करना शुरू किया, तो ठीक उसी समय यह भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत चीन को रिप्लेस कर सकता है? क्या भारत चीन का जो वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज है उसे छीन सकता है? और क्या दुनिया भर के देश चीन से अपनी फैक्ट्रियां हटाकर भारत में लगा सकते हैं? और कई देशों ने तो ये काम शुरू भी कर दिया था। और इसे देखकर चीन कहीं ना कहीं घबरा तो जरूर गया था, क्योंकि भारत का माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था उस समय। इसीलिए भारत के माहौल को बिगाड़ने के लिए चीन ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत कैसे बन सकता है वर्ल्ड फैक्ट्री, कैसे ये चीन को रिप्लेस कर सकते हैं। ये लोग तो खुद खिलौने भी नहीं बना सकते, ये लोग कहां से एडवांस सेमीकंडक्टर चिप, स्मार्टफोन, एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से बना लेंगे? बच्चों के खेलने वाले खिलौने तो इनसे बनते नहीं। और उस समय हो रहा यह था कि भारत में ज्यादातर जो खिलौने थे वो चीन से ही बनकर आते थे, और कभी भारत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चीन इसका फायदा अपने प्रोपेगेंडा में उठा सकता है। इसीलिए भारत के लिए जरूरी था कि चीन के इस प्रोपेगेंडा की काट करे, और भारत ने यह बहुत शानदार तरीके से कर भी दिया है। दरअसल भारत ने जनवरी 2021 में ही एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, जिसके तहत भारत में जितनी भी खिलौने बेचने वाली कंपनियां हैं, चाहे भारतीय हैं चाहे विदेशी हैं, सभी को भारत के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS से ISI मार्क लेना होगा। ये एक तरीके का क्वालिटी सर्टिफिकेट होगा, और जिस भी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट मार्क होगा वही भारत में खिलौने बनाकर बेच पाएगी। जनवरी 2021 से लेकर अब तक इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी कि पिछले 2 सालों में किसे दिया गया है ये ISI का मार्क और किसे नहीं। लेकिन अब इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बहुत सारी चीनी कंपनियों ने ये कंप्लेन करी है कि भारत सरकार उन्हें ये BSI सर्टिफिकेट दे ही नहीं रही है। तो इस पर भारत सरकार ने जवाब ये दिया है कि अब तक हमने करीबन 982 भारतीय खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह सर्टिफिकेट दे दिया है। इसके अलावा 29 विदेशी कंपनियों को भी यह सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें से 14 सिर्फ वियतनाम की हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 160 से ज्यादा चीनी कंपनियां हैं जो भारत में बहुत बड़े लेवल पर खिलौना बेचती हैं, लेकिन उनमें से एक भी कंपनी को यह सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इसी वजह से ये कंपनियां भारत में खिलौना नहीं बेच पा रही हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पिछले साल भारत ने इतने खिलौने एक्सपोर्ट किए कि 240% की ग्रोथ हो गई, और हमने 67% कम खिलौने खरीदे चीन से।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने चीनी कंपनियों को यह सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, जिससे वो भारत में खिलौने नहीं बेच पाई। लेकिन देखिए, भारत को यह बात का पता था कि अगर हम इन्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो चीन हमें WTO में घसीट सकता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए भारत ने अपना केस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। दरअसल भारत ने पहले ही कह दिया है कि हमने 160 चीनी कंपनियों को यह सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन कंपनियों ने हमें चीन में इनवाइट नहीं किया। इनवाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए ये कंपनियां हमें इनवाइट नहीं कर सकी, और इसलिए हम इन कंपनियों के खिलौनों की जो क्वालिटी है उसकी जांच कर ही नहीं पाए, और इसीलिए हमने इन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया। हालांकि आप में से कई लोग कमेंट में ये जरूर लिखेंगे कि यार, अब से कुछ महीनों के बाद चीन में जब कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो चीनी कंपनी हमारे ऑफिशियल्स को कहेंगी कि आइए हमारी क्वालिटी चेक कीजिए, और तब तो हमें इन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेट देना ही होगा। फिर तो चीनी कंपनी दोबारा फिर से भारतीय मार्केट में दबाकर खिलौने बेचना शुरू कर देंगी, फिर सारी चीजें पुराने ढर्रे पर लौट आएंगी, हमने जो इतनी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में ऑलरेडी भारतीय कंपनियां भारतीय मार्केट से चीनी कंपनियों का 70% मार्केट शेयर खा चुकी हैं। 70% हमने बिल्कुल सफाया कर दिया है। अब बाकी का 30% बचा है जो आने वाले कुछ और महीनों में वो खत्म कर देंगी। दूसरी बात, पिछले 2 सालों में भारतीय खिलौना कंपनियों ने इतने खिलौने बेचे हैं कि अब वो भी एक बड़ी कंपनियों का रूप ले चुकी हैं और दबाकर दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। यानी कि भारतीय कंपनियों ने भारतीय मार्केट से चीनी कंपनियों का सफाया कर दिया है और अब विदेशी मार्केट में भी चीनी कंपनियों से टक्कर ले रही हैं। और याद रखिए कि हम ऐसा करके न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा कर रहे हैं, बल्कि अपने माथे पर लगा वो दाग भी साफ कर रहे हैं जिसमें चीन कहता है कि ये लोग तो खिलौने भी नहीं बना सकते, बड़े बड़े हथियार और टेक्नोलॉजी ये क्या खाक बनाएंगे। हम इस दाग को भी साफ कर रहे हैं। हालांकि पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।